हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे अक्सर माननीय हाई कोर्ट या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे फैसले आते रहते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि 376 या वर्तमान समय में धारा 64 बीएनएस का दुरुपयोग किया जा रहा है औरतों द्वारा, महिलाओं द्वारा। सिर्फ इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि यह वीडियो या जो जजमेंट या ऑर्डर बताए जाते हैं महिलाओं के खिलाफ, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसलिए भी बताना जरूरी है कि जो केस या जो धाराएं बनी हैं उसका इस्तेमाल तब होना चाहिए जब वास्तव में कोई अपराध होता है, लेकिन ऐसा नहीं। आज स्थिति बदल चुकी है, किसी को हैरान करना है, परेशान करना है, किसी को फर्जी जेल भेजना है या और कोई मोटिव अपना क्लियर करना है, तो ऐसी स्थिति में किसी पर भी आराम से 376 की एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेजा जा सकता है। तो आज इसी की कड़ी में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के बारे में बात करेंगे जिसमें कि अभियुक्त की बेल आसानी से हो गई, और इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेम प्रसंग में रहते हैं दो लोग और बाद में ब्रेकअप हो जाता है। तो आज का जो यह वीडियो है ब्रेकअप के बाद की गई एफआईआर पर ही आधारित है। कहने का मतलब ये, जब तक प्रेम भाव चला, प्रेम प्रसंग चला, तब तक कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सब कुछ ठीक रहा। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर ब्रेकअप हो जाता है और दोनों के रिश्तों में खटास उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बाद में पता ये चलता है कि महिला द्वारा उस अपने पुरुष साथी पर 376 की एफआईआर दर्ज करा दी जाती है ताकि वह हैरान हो, परेशान हो, उसे जेल भेज दिया जाए। तो आज ब्रेकअप के बाद जो एफआईआर दर्ज होती है उसका नतीजा क्या हो सकता है, यह एफआईआर निरस्त कैसे करा सकते हैं, रिजेक्ट कैसे करा सकते हैं, क्वेश कैसे करा सकते हैं, इसके बारे में भी आज आपको पता चलेगा। देखिए, कोई भी एफआईआर अगर प्रेम संबंध के बाद दर्ज कराई गई तो उसमें कई ऐसी बातें हो जाएंगी जो यह प्रूफ करेगा कि जो संबंध बने आपसी सहमति से बने। क्योंकि जब प्रेम प्रसंग चल रहा होता है तो दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फ़ोन से बातें होती हैं, व्हाट्सएप पे डिटेल होती है, चैटिंग होती है, या कहीं घूमने फिरने जाने का रिकॉर्ड होता है, होटल में ठहरने का रिकॉर्ड होता है, किराया भाड़ा, बस, ट्रेन, जो भी है, फ्लाइट से आना जाना, कुछ भी हो, या जिस होटल में गए उस होटल की सीसीटीवी फुटेज। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा प्रमाण जो यह प्रूफ करता है कि आपका लंबे समय से इनके साथ प्रेम भाव चल रहा था, प्रेम संपर्क था, संबंध थे, तो ये क्लियर कट हो जाएगा कि आपने उसके साथ रेप नहीं किया। अगर कोई ज़बरदस्ती का साइन नहीं मिलता है तो आज का जो यह वीडियो है, ये बेल एप्लीकेशन नंबर है 9861/2025। ये ऑर्डर डेट है 9/4/2025, यानी कि 9 अप्रैल को जो बेल मिली वो इसी आधार पर मिली कि असफल अंतरंग संबंधों के बाद आपराधिक कानून का दुरुपयोग किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय न्यायालय ने कहा। दूसरी बात ये कहा कि दोनों साथ यात्रा करते थे, दोनों साथ होटल में ठहरते थे, इसका भी प्रमाण मिला, इसको भी प्रूफ किया गया। और तीसरी बात ये, दोनों लंबे समय से संबंध में थे। चौथी बात ये कि दोनों बालिग थे, कहीं कहीं तो शादीशुदा भी होते हैं दोनों, और जबरदस्ती का कोई प्रमाण नहीं मिला। पांचवी जो बात, अगर आपके साथ रेप केस हुआ, माफ करिएगा, अगर बलात्कार हुआ या ये बलात्कार जैसी आपराधिक घटना हुई, कृत्य हुआ, तो जाहिर सी बात है भैया आपको चोटें आई होंगी, खरोच आई होगी, मेडिकल में होगा प्रूफ। तो या दूसरी बात ये कि आपको तुरंत एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। चलिए, हो सकता है लोक लाज के भय से आदमी कह भी देता है, लिखता भी है एफआईआर में, इसके वजह से भाई एफआईआर लेट कराइए। तो एफआईआर लेट कराई गई तो लेट का कारण भी बताया जाना चाहिए, और यहाँ एफआईआर लेट का कारण सिर्फ ब्रेकअप दिख रहा है। जब ब्रेकअप हो गया उसके बाद आपने एफआईआर कराई। अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने पहले ही एफआईआर कराया होता जब आप दोनों संबंध में थे तब।
तो तमाम ऐसी बातें हैं जो क्लियर कट हो जाती हैं कि भाई एफआईआर का मोटिव क्या था, एफआईआर किस लिए कराई गई, या आपके साथ वास्तव में कोई इस तरह का अपराध हुआ या नहीं। ये तो सिर्फ बेल की बात है। कभी कभी जो है अरुण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का ये मामला मैं जिक्र कर रहा था। और एक बात आपको बता दूं, कहीं कहीं तो यह भी होता है किसी अन्य कारणों से भी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। और ये तो रहा बेल का मामला, अगर ये क्वेश्चन में आएंगे तो आपको बता दें चार्जशीट के बाद ये चार्जशीट क्वेश्चन भी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि आराम से जिस केस में बेल मिल जाती है या मिल गई और इन चीज़ों को दर्शाते हुए बेल मिली, तो उसमें जब समनिंग ऑर्डर होगा तो वो चार्जशीट भी क्वैश हो जाएगी, या यूँ कहें कि समनिंग ऑर्डर क्वैश हो जाएगा। तो फर्जी एफआईआर कराने से बहादुरी नहीं है, आज नहीं कल वो साबित भी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।